स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृ पितृ कुलदेवताभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री पितृदेवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधीशं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चतुर्दवलधामं हिमशैलावदेहं धनुर्धं विशालं ज्ञानिनां रमण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मादयातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को आस। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु जय जय सीताराम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल दान और पात पे
श्री राधे राधे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए द्वितीय दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके उपरांत मंगलमय कथा का प्रारंभ करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मीठी मीठी ताली बजा के भाव से। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ, श्याम आ जाओ। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय राधे
बलिवाल कृष्णलाल की जय हो गुरु राजा रामचंद्र भगवान की जय हो गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गुरु शंकर भगवान की जय हो गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय हो गुरु सदगुरुदेव भगवान की जय हो गुरु भागवत महापुराण की जय हो गुरु सत्य सनातन धर्म की जय हो गुरु गंगा मैया की जय हो गुरु यमुना मैया की जय हो गुरु गैया मैया की जय हो बोल भारत माता की जय हो बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो गुरु सदगुरुदेव भगवान की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछित तलो कर्प तलो पीतांबर धारी बाल कृष्णलाल की दाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे गोपाल के आनंद प्रेमी भक्तजनों माताओं आज हम भागवत जी की कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने महात्मा की कथा सुनी। आज हम भागवत जी के मूल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। और भागवत जी में प्रवेश करें उससे पहले एक निवेदन आपसे मैं करूं। सज्जनों, इस दुनिया का एक भागवत ही ऐसा सदग्रंथ है जिस ग्रंथ के प्रारंभ में किसी देवी देवता की स्तुति नहीं है। अन्यथा आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए, उसमें किसी देवी देवता की स्तुति प्रारंभ से होती है। आप रामायण उठाएंगे तो वर्णा रामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनाय। देवी भागवत उठाएंगे तो उसमें माता की स्तुति बड़ी भव्य रूप से की गई है। शिव पुराण उठाएंगे तो उसमें भगवान भोलेनाथ की बहुत दिव्य स्तुति गाई गई है। लेकिन भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई। शायद व्यास जी ने सोचा इतने महान ग्रंथ की रचना मैं कर रहा हूं तो एक मंत्र गणेश जी का तो होना चाहिए है। हमारे भारतीय सनातन में गणेश की पूजा से ही सारी पूजा की प्रारंभ होता है। लेकिन गणेश जी की अगर मंत्र में लिखता हूं तो व्यास जी ने सोचा फिर एक माता का मंत्र भी लिखना जरूरी है। अरे फिर माता का लिखूंगा, गणेश जी का लिखूंगा तो महादेव कहेंगे लो मैं तो देवादिदेव हूं, एक मंत्र मेरा भी होना चाहिए। फिर कन्हैया कहेंगे हमारी लीला गा रहे, हमारे मंत्र नहीं लिख रहे, एक मंत्र हमारा भी लिखिए। और फिर राम जी भी नाराज होंगे। और फिर आजकल तो देवी देवताओं की लाइन लगी हुई है। इसलिए व्यास जी ने किसी की वंदना नहीं की। व्यास जी ने वंदना की तो किसकी की? वंदना की सत्य की।
लिखा है जन्मादस्य तो अन्वयाति तक्षेण विज्ञास्वरात तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मूयन्ति यत सूरया। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। व्यास जी कहते हैं जिनकी इच्छा मात्र से सारे सृष्टि का सृजन हो जाता है, जिनकी जरा सा गंभीर हो जाए तो सारी सृष्टि का पालन हो जाता है, और जो जरा सा अपनी पृथ्वी को टेढ़ा कर ले तो सारी सृष्टि का लय भी हो जाता है। कि तेजो वारमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गं रसा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुरकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी बताना चाहते हैं सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य ही शिव है, सत्य ही माता है, सत्य ही गणपति है, और सत्य ही सारी सृष्टि का आधार है। ये जो सुषुप्ता रूपी सृष्टि है, इसको जागृत करने की शक्ति अगर कोई है तो वह सत्य ही है। रामायण में लिखा है धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य क्या है? सत्य धर्म है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। सत्य धर्म है और धर्म ही सत्य है। सत्य बोलेंगे तो धर्म की रक्षा होगी, और धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। भागवत जी के प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई, मध्य में सत्य की वंदना की गई, और भागवत जी के अंत में भी सत्य की ही वंदना की गई। और लिखा है धर्म प्रोज्यतों के तवों अत्र परमो निर्मतानां शतां वेदावास्तव सत्य वस्तु शिवदं प्रापोतय नमोलनो। ये सत्य है ना, यही कृष्ण है। और कृष्ण को प्राप्ति का जो माध्यम है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। आपको गोपाल को प्राप्त करना है, आप भागवत के अलावा किसी माध्यम से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कैसी है भागवत की कथा? क्या है भागवत की कथा? सूत जी कहते हैं जो वेदों का सार है ना, वही भागवत की कथा है। और कैसी है? और भागवत की कथा शिवदम, सुनने में सुख देने वाली है। आपकी अंतरात्मा को सुख देगी, आपके शरीर को सुख देगी। क्योंकि मैंने आप कल बताया दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम भगवान कृष्ण की कथाओं में भगवान राम कृष्ण के नाम में बस शक्ति है कि वे आपके तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर सकती है। इसलिए बहुत सुंदर शिवदम, और कहते हैं इसको सुनोगे तो तापत्रयन्मूलनम, आपके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। कल महात्म्य आपने सुना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और श्रीमद्भागवते मामुन कृते किंबा परेरीश्वरा, सद्यो रुद्रकृतभी सूक्ष्म सूक्ष्म तक्षणात्। और भागवत की कथा की एक विशेष बात और है, जैसे यह कथा हो रही है, कल हमने समय दिया 2 बजे का, और अभी देखो 2:30 बजे तो हम ही आए हैं। आप अपने घर में बैठे, आपने घर में विचार किया, अरे कल व्यास जी ने 2 बजे का समय दिया था, हम तो पहुंचे ही नहीं, कथा प्रारंभ हो गई होगी। तो व्यास जी कहते हैं आपने घर में बैठे बैठे ये बात सोचिए, आप पंडाल में आए नहीं, मंदिर के प्रांगण में आए नहीं, आप व्यास जी के सामने बैठे नहीं, आपके मन में भाव बना कि हमें तो कथा में जाना था, हम आज लेट हो गई, देरी हो गई। तो मेरा परमात्मा कृष्ण आपके घर बैठे बैठे ही आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। भागवत की कथा कैसी है? शिवदम, कल्याण करने वाली है भागवत की कथा, और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखामृतद्रव्य संयुतम पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिकामो विभावका। भागवत की कथा क्या है बोलिए? निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उसका पका हुआ फल, उस फल का रस भागवत कथा है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, आप भागवत की कथा श्रवण कर लीजिए कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरही कोटि अपराध। जिस प्रकार संत की संगति से जीवन सुधर जाता है, कितनी देर का सत्संग? एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनि आदि। सुनो, ऐसा ही महात्मा भागवत जी का है। आप एक श्लोक सुन लीजिए, आप आधा श्लोक सुन लीजिए, आप आधे का भी आधा अगर सुन लेंगे और आत्मसात कर लेंगे तो वे आधे से आधा श्लोक ही आपका कल्याण कर देगा। लेकिन भागवत की कथा कैसी है? ये रस से भरी हुई कथा है। अरे अभी तो आपने बताया, ये वेदों का पका हुआ फल आपने बता दिया। अब ये बताओ इस फल में से क्या खाना है और क्या छोड़ना है। भाई कोई भी समझदार व्यक्ति पूरा फल नहीं खाता, क्योंकि फल के अंदर गुठली भी होती है, फल के अंदर छिलका भी होता है। अब गुठली और छिलका तो नहीं खाया जाता। तो व्यास जी ने कहा ये जो फल है ना, आप ऐसे कल्पना करिए आम का फल है, उसके ऊपर छिलका है, बीच में गूदा है, फिर उसके अंदर गुठली है। लेकिन व्यास जी कहते हैं ऋषियों, इस फल के अंदर ना छिलका है ना गुठली है, इसके अंदर तो अमृत रूपी रस भरा हुआ है। ठीक है साहब, आपने अमृत रूपी रस बता दिया, लेकिन इसे क्या करें? कि पिबतम भागवतम रसमालयम। अरे भैया, इस रस को पियो।
और पीना कहां से है? बोले ये रस पिया जाएंगे कानों के द्वारा, श्रवणों के द्वारा। ये वे रस नहीं जिसे आप मुंह से पिए, ये रस ऐसा रस है जिसे आप अपने श्रवणों से पिएंगे। श्रवण से पीने का मतलब क्या है? देखो, एक लाला जी थे, बड़े सत्संगी थे, सत्संग में जाते कथा कीर्तन सुनते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बाजार लगा, हाट लगी, उस हाट में लाला जी ने क्या किया, दो मूर्ति बनाई भगवान वशिष्ठ देव की। दोनों मूर्ति पीतल की बनी हुई थी, दोनों का वजन 500 ग्राम का था। उन्होंने ले जाकर हाट में रख दी मूर्ति और बोला मेरी मूर्ति की परीक्षा करें, परीक्षा में जो लोग पास हो जाएंगे, एक मूर्ति की का जो मूल्य है वह है 5,000 रुपए और एक मूर्ति का मूल्य है 5 लाख रुपए। लेकिन दोनों ही पीतल की हैं, 5 लाख वाली सोने की नहीं है। अब वहां तो भीड़ लग गई है, लोग मूर्ति को उठा के देखें, कोई नीचे देखे, कोई ऊपर देखे, कोई नाक में उंगली डाले, कोई कान में उंगली डाले, वजन नाप करके देखते हैं। वो लाला जी बोले भैया इनमें दोनों में 500 ग्राम वजन है, दोनों ही पीतल की हैं। अरे फिर रेट में इतना अंतर क्यों है? अब लाला जी बोले इस चीज का निर्णय तो आप लोग करिए। वहां होकर के महात्मा चले जा रहे थे, महात्मा ने देखा, अरे इस लाला को मैंने सत्संग में देखा है, कथा सुनते देखा है, भीड़ हो रही है, मैं भी जाके देखूं। महात्मा जी वहां पहुंचे, महात्मा जी ने सारी बातें सुनी। महात्मा जी ने एक मूर्ति उठाई, मूर्ति उठा करके एक सूतली ली, उसको पानी का गीला हाथ किया, उसको बटा, बट करके पहली मूर्ति के कान में डाला। इधर से महात्मा जी सूतली डालते जाते, इधर से डालते जाते और वह सूतली इधर से वापस बाहर निकल जाती। महात्मा जी सेठ जी से बोले महाराज, अरे लाला जी इस मूर्ति का दाम 5,000 रुपए है ना? बोले बिल्कुल सत्य कहा। महात्मा जी ने दूसरी मूर्ति उठाई, वही सूतली बटी, सूतली बट के उसके भी कान में सूतली डाली। लेकिन लाला जी, महात्मा जी सूतली डालते चले गए, कान में डालते चले गए, डालते चले गए, वह सूतली इधर से बाहर नहीं निकली। महात्मा जी बोली लाला जी इसकी रेट 5 लाख रुपए है ना? बोल बिल्कुल सही कहा साहब। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कथा इधर से सुने और इधर से कथा को निकाल दें तो ऐसी कथा से आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं। आप कथा सुने और सुनकर के उस कथा को अपने हृदय में धारण कर लें तो ये कथा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है, बदलाव ला सकती है। लेकिन महाराज व्यास जी, एक बात तो बताओ, इस कथा को कितनी बार सुने? आपने कहा इस भागवत रूपी कथा के रस को कानों के द्वारा पियो, लेकिन कितनी बार पिए ये बता दो। 1 बार पिए, 2 बार पिए, 3 बार पिए, 10 बार पिए। आजकल तो थोड़ी थोड़ी दूर के बाद में कथाएं होती रहती हैं, लोग जाते रहते हैं। आजकल तो टीवी पे कथाएं आती रहती हैं, यूट्यूब पे कथाएं आती रहती हैं, फेसबुक पे आती रहती हैं। माता बहनों को सुविधा हो गई है, बिस्तर में अपने लेटे लेटे उसी में कथा सुनते रहो। लेकिन ये तो बताओ कितनी बार सुने? व्यास जी ने कहा जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने बहुत कथा सुन ली, क्या कथा सुनना, वही कथा वही व्यास जी हैं और वही कथा है, बार बार सुनने से क्या लाभ है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, उस व्यक्ति ने कथा के मर्म को जाना ही नहीं,
कि राम चरित जय सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामचरित जय सुनत अघाई। बोला करो रामायण की चौपाइयों रस को विशेष जाना तिन नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंग अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो व्यक्ति ये कहते हैं बहुत राम जी की कथा सुननी, बहुत भागवत की कथा सुननी। अब क्या कथा सुनना, उस व्यक्ति ने कथा के मर्म को समझा ही नहीं। और जिन कानों से कथा नहीं सुनी जाती वह कान नहीं, वह कान तो ऐसे हैं जैसे चूहे के बिल होते हैं। इसलिए व्यास जी कहते हैं इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। एक बार सुनिए फिर मर जाइए, फिर दोबारा जन्म मिले, फिर सुनिए, फिर मर जाइए, फिर दोबारा जन्म मिले, फिर सुनिए, फिर मर जाइए, लेकिन कथा को सुनने से कभी मना नहीं करिए। और बार बार सुनिए। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, हम उस स्थान पर चलते वापस जहां पर सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनके सन्मुख बैठे हुए हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी कहते हैं त्वा खलो पुराणे सहजता सान चानगा अख्याता भीतानि धर्म शस्त्राणि न्यान्यता। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषि, आप तो इतिहास और पुराण के जानकार लोग हैं, इसलिए हमारा मन हो रहा है कि आपसे हम कुछ पूछ लें। सूत जी महाराज कहते हैं पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सोनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी, हम आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हम आपसे पूरे 6 प्रश्न पूछेंगे। सूत जी महाराज बोले पूछिए ना। अब ये 6 प्रश्न सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछे हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऋषियों ने पहला प्रश्न पूछा, सूत जी हमें यह बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है?
ध्यान रखना, प्रश्न क्या है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना परम धर्म है। या सर्दी के मौसम में कंबल गरीबों में बांटना धर्म है? या 4 बजे प्रातः काल उठकर के मंदिर में पूजा सेवा करना धर्म है? मनुष्य के लिए जो कर्तव्य रूपी धर्म है वह क्या है, ये आप हमें बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, महाराज मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो बड़ी विचित्र बात लगती है। रिपीट कम करो इसको। मंदिर में हम जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा संकोच लगता है। मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में हमें भगवान गणपति मिलते हैं, माता गौरा मिलती है, दुर्गा माता मिलती है, काली माता मिलती है, सरस्वती माता मिलती है, भैरव बाबा मिलते हैं, राम जी मिलते हैं, कन्हैया जी मिलते हैं। महाराज हमारा इतना सा प्रश्न है, हमें ये बता दीजिए कि हम किस देवता को पूजें और किसको छोड़ें। और महाराज हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। अजन्मा का मतलब होता है जिसने जन्म नहीं लिया, जो जन्म नहीं लेता। लेकिन भगवान आप हमें यह बताइए कि जब उसका नाम अजन्मा है तो उसने दशरथ के यहां पर राम बनकर के जन्म क्यों लिया? वह नंद यशोदा के यहां पर कृष्ण बनकर के कैसे आया? ये हमारा प्रश्न है और हमारे मन की शंका है, इसका समाधान करिए। और चौथा प्रश्न हमारा ये कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 20 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। और हमने सुना है महाराज कोई संत तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विदुषव संता, कहीं सुनई बहु विदुषव संता, कहीं सुनई बहु विदुषव संता। उधर कहां से बाइक उधर करी थोड़ा सब बंद है भैया यार ना।